Hello everyone. So today I am going to solve question number 90 of class 12th NCERT, and this question is from exercise 7.4. So let's start. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ऊपर एक आपके पास न्यूमरेटर में एक लीनियर पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में रूट के अंडर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो देखिए अप्रोच जो है क्वेश्चन नंबर 18 जो सॉल्व किए थे ना, उसी तरह का कुछ आउट एंड आउट अप्रोच है। तो चलिए अप्रोच आई होप कि जानते हो कि अगर कभी भी ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो उस केस में हम लेट कर लेते हैं। इन जनरल बता रहे हैं, जो हमारा ऊपर जो लीनियर पॉलिनोमियल है पी एक्स प्लस क्यू, उसको हम लेट कर लेते हैं ए हमारा क्या है, रियल नंबर है। उसको हमें बेसिकली फाइंड करना होता है ए, और जो डिनोमिनेटर में है उसको डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, जो फंक्शन दिया हुआ है इसका हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालेंगे, और बी दो हमारा रियल नंबर है जिसको हमें फाइंड करना होता है ए और बी को बाय कंपेयरिंग देयर कोफिशिएंट। यही अप्रोच लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पुट पहला जो स्टेप है, पुट जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है उसको लिखेंगे 6x + 7। ठीक है, इज इक्वल टू ए, और इसका हम बेसिकली डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो पहले डेरिवेटिव निकालते, पहले इसको अंदर का जो फंक्शन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। जो ए हमारा है x² एंड इसको कीजिएगा मल्टीप्लाई तो -4x एंड -5x दैट इज -9x प्लस 20। अभी इसको हमें डेरिवेटिव निकालना है और बी एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में चलिए, 6x + 7 एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव निकालिए, 2x का x² का हो जाएगा 2x और -9x का हो जाएगा -9, और 20 का तो 0 होता ही है, कांस्टेंट है तो। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलिए, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लो। जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो ये आपका हो जाएगा 2ax - 18a + b, और ये हो जाएगा आपका 6x + 7। नाउ इसका जो कोफिशिएंट को क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए, x के कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिएगा तो a आ जाएगा, और a का हम इसमें पुट कर देंगे इस कांस्टेंट कोफिशिएंट में, तो हमारा b आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट, तो 6x = हो जाएगा 2ax, x का कर रहे हैं कंपेयर, x कट जाएगा, एंड फाइनली आपका जो हो जाएगा ये a हमारा हो जाएगा 3। ठीक, नाउ सिमिलरली कांस्टेंट का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, 7 = -18a + b, और a क्या है 3 प्लस b, 7 एज इट इज हो जाएगा आपका -54 + b। अब इसको इधर कीजिएगा तो बेसिकली आपको b जो हो जाएगा 61 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, a और b निकल गया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो यस यू कैन आस्क इन कमेंट, राइट। बिकॉज हम तो भाई फेसियली नहीं देख मिल पा रहे हैं, लेकिन आप कमेंट में आप पूछ सकते हो। एक बार फिर से थोड़ा एक बार देख लेते हैं क्या क्या था। -18 है राइट, एंड ऑब्वियसली 1 मिनट, तो यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा देखिएगा, तो हम यहाँ पे 2ax किए थे। ठीक है, और -9a होना चाहिए था, यहाँ पे हम 18a लिख दिए थे, दैट इज़ अ मिस्टेक। -9a + b, तो यहाँ पे आपका सिंपल हो जाएगा ये -9a + b, और -9a क्या है 3 + b दैट इज -27 + b, और 27 और 7 को ऐड कीजिएगा तो आपका जो हो जाएगा आंसर, सही ये तो रहेगा ही भाई, ये आपका हो जाएगा 7 = -27 + b, और -27 आपको इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा 34, b आपका 34 हो जाएगा, ना कि 61। ठीक है, तो a और b हमारे पास आ गया। इसको भी ऐसे 10, a हमारा 3 एंड b हमारा 34, इक्वेशन 2 है मार्क कीजिए, और इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में जो a और b आया था इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, बट अभी नहीं करेंगे,
अभी काम भी नहीं है, उसको लास्ट में करेंगे। अब चलेंगे अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या था? क्वेश्चन था 6x+7 एंड ऑब्वियसली अंडर रूट x² -9x + 20 dx, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। और हाँ, जो क्वेश्चन 6x+7 को जो हमें ये लेट किए थे a×x² -9x + 20, मतलब जो ये लिखे थे a×2x - 9 + b, इसको इससे बस इसके जगह पे हम ये लिख देंगे यहाँ पे। चलिए लिखते हैं 6x+7 की जगह पे लिख दीजिए आप a/2x - 9 + b बाई, नीचे तो कुछ चेंज किए ही नहीं थे, x² - 9x + 20 dx, ठीक है। अब दोनों को सेपरेट कर दीजिए, नोमिनेटर को। एक कांस्टेंट है, ये को बाहर भी रख दो, 2x - 9 बाई अंडर रूट x² - 9x + 20 dx, b को बाहर इधर 1 बाई अंडर रूट x² - 9x + 20 dx, है कि नहीं। अब बताइए यहाँ पे आपका फंक्शंस है अंदर अंडर रूट में और इसके ऊपर डेरिवेटिव है, तो बेसिकली यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे ही लगाएंगे कोई भी कीमत पे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में करना क्या होगा, काम बहुत आसान है। देखिए जो भी हमारा फंक्शन है उसको हम t मान लेंगे, ठीक है। और t मान लेंगे, फिर उसको हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक। एंड डेरिवेटिव निकालने के बाद जो dx को हम अलग करेंगे और dx का जो वैल्यू आएगा इसकी जगह पे हम पुट करेंगे। पुट कीजिएगा तो अल्टीमेटली 2x - 9 और नीचे भी 2x - 9 कट जाएगा और 1/√t हो जाएगा। इसको t माने थे ना, तो 1/t हो जाएगा dt, ठीक। तो बेसिकली जो आपका जो 1/t हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, उसका होता है log mod t। तो आपका जो आंसर आ जाएगा a log, ये देखिए ये सब काम हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये काम बहुत कर चुके हैं, बहुत बार बता भी दिए हैं। आपका a log mod t आ जाएगा +c1। अभी इसका काम हुआ था, ठीक है, इसका बाकी है। इसको i1 और i2 से बाइफरकेट सेपरेट लिख दीजिए, ये आपका नेट आई है। इसमें लॉग, अब इसमें देखिए टी की जगह पे आप डाल दीजिए a log अंडर रूट x² - 9x + 20 + c1। आपका i1 निकल गया है, ठीक है, ये आपका i1 है। अब i2 निकालते हैं। अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, इसको हम जैसे ही किसी एक का भी कमेंट आता है इसका हम एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं तो अगर समझ गए तो ओके। अब देखिए i2 पे चलिए, i2 पे देखते हैं क्या करना है। तो बताइए जो हमारा बी में जो निकालना है वो हमारा जाना पहचाना स्पेशल फॉर्म लग रहा है, राइट। ऊपर में 1 है, नोमिनेटर में 1 है और हमारा डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है और अंडर रूट में भी है, तो फर्क नहीं पड़ता है कुछ। रूट में होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए भी स्पेशल फॉर्म है, और अंडर रूट में है तो उसके लिए भी स्पेशल फॉर्म निकल के आ जाता है। तो रूट से तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें काम करना है इसके अंदर, और करे क्या करना है, हमें इसको स्क्वायर लाना है। बस किसी का स्क्वायर हो जाए और अगर कांस्टेंट किसी का स्क्वायर हो जाए तो काम बन सकता है, ठीक। चलिए करते हैं। देखिए करने के लिए तो चलिए कर ही देते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर ही देते हैं। बी को तो कांस्टेंट बाद में लिखेंगे 1/, ठीक है। अब बताइए x को हम x² नहीं लिख सकते हैं, -2, ये x² - 9x है, मतलब कहीं ना कहीं a - b का होल स्क्वायर आ सकता है। तो यहाँ प्लस होता है ना तो a + b का होल स्क्वायर आ जाता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हम a - b का होल स्क्वायर ला सकते हैं। कैसे लाएंगे वही थोड़ा सोचना है। पता है 2 जो हमारा a² - 2ab होता है, उसका 2 तो है, a हमारा x भी आ गया और b यहाँ पे का लाए कि 9x रह जाए। ऑब्वियस से नहीं है, 9/2 कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा और -9x रह जाएगा। अब x² हो गया, -2a भी हो जाएगा, तो b²
कर दीजिए। ऑब्वियसली क्या 9/2 था ना, ठीक है, तो इसका b का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही b का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका ये x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और 9/2 अब एक्स्ट्रा जो लाए हैं इसको आप बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और 20 तो है dx, ठीक। तो जैसे ही आप इसको, ये तो हमारा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर हो गया, इसका जब इसको खोलेंगे तो हो जाएगा 81/4 प्लस 20। अब इसको बस ऐड कर देना है। जैसे ही आप इसको ऐड कीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब बताइए यहाँ से आपको ये जाना पहचाना फॉर्म है, राइट। ये स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्म है कि अगर इंटीग्रेशन करने को है 1/√x² माइनस a² है, तो इसका बहुत सिंपल से रिजल्ट है, स्टैंडर्ड इस फॉर्म का रिजल्ट है, वो होता है log mod x प्लस जो हमारा डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ था फंक्शन, तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा b log mod x, क्या है x हमारा ये है x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट जो हमारा फंक्शन जो भी डिनोमिनेटर में होता है ना फंक्शन, उसी को लिखते हैं यहाँ पे, x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस C2। I2 का C2 हो गया। बताइए हमारा आंसर यहीं तक होगा, I2 ही लिखाएगा। अब जो हमारा नेट आंसर था वो था I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 हम क्या निकाले थे, a log कुछ था, अब a का वैल्यू क्या था, a था 3, तो यहाँ पर a के जगह 3 पुट कर दीजिए, 3 log mod अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20। अब b क्या था, b था 34 प्लस 34 log mod x माइनस 9/2 प्लस x² माइनस 9x प्लस 20 एंड हमारा लास्ट में c कांस्टेंट। ये हमारा आई फाइनल आंसर हो गया। बताइए कोई दिक्कत है, हमारा काम हो गया। तो ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।